वो कहते हैं ना, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी लड़की की लाइफ स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसकी कहानी सुनकर आपका इस दुनिया को देखने का और ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो खुली आंखों से सपने देखा करती थी। हालांकि वो एक इंट्रोवर्ट थी और उसके शाय नेचर की वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो हमेशा बुक्स एंड फैंटेसी की दुनिया में जीती थी। 6 साल की उम्र में उसने एक खरगोश के ऊपर कहानी लिखी। उसको लिखने का बहुत शौक था। वो फैंटेसी कहानियाँ लिखा करती थी और अपनी छोटी बहन को सुनाया करती थी। उसके घर का माहौल काफ़ी कंफर्टेबल था क्योंकि उसके पिता जो कि एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और उसकी माँ जो कि एक साइंस टेक्नीशियन थी। लेकिन किसी वजह से उसकी माँ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाती है और फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से माता पिता के बीच दरार पड़ने लग जाती है। देखते ही देखते माँ की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और फिर उसकी माँ का निधन हो जाता है। अब वो पूरी तरह से टूट सी गई थी क्योंकि अपनी माँ के बहुत करीब थी वो। उसकी माँ का इस दुनिया से चले जाना जैसे उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहती थी। तो एक दिन उसने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश टीचर की पोस्ट देखी जो कि पुर्तगाल का था। फिर क्या, वो इसने मौके को खोना नहीं चाहती थी। वो तुरंत पुर्तगाल पढ़ाने आ जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक टीवी जर्नलिस्ट से जिसके साथ उसे रहना बहुत अच्छा लगता है और ये मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। फिर 1 साल बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जल्द ही उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है। अभी तो जिंदगी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी लेकिन कहते हैं ना, वक्त को बदलते देर नहीं लगता। उसका रिलेशनशिप चल नहीं पाया क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। 3 साल बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और उसे डिवोर्स दे दिया। उसकी लाइफ अभी पटरी पर आई ही थी लेकिन फिर से उसकी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो गया था। उसका पुर्तगाल में कोई नहीं था जिसको वो जानती थी सिवाय उसके पति के, और अब उसका संघर्ष अकेला नहीं था क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी जान भी थी। तो फिर वो अपनी बहन के घर वापस आ जाती है लेकिन अब उसके पास ना उसकी जॉब थी ना ही उसका अपना घर। सरकारी मदद से जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। अब वो अंदर से भी टूट सी गई थी। एक बच्ची की पढ़ाई के लिए, उसकी परवरिश के लिए पैसों की कमी होने लगी थी। वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी और दूर दूर तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बचपन से शुरू हुआ संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था और वो कहते हैं ना, जैसे किस्मत ही फूटी हुई हो, ऐसा ही कुछ। सरकारी मदद से घर को चलाना, बच्ची को पालना और उसको पढ़ाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अब हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कई बार तो वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगती, लेकिन फिर वो छोटी सी जान का ख्याल आ जाता कि उसका क्या होगा, उसका इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे। लेकिन इतने सालों में एक ऐसी चीज़ थी जो उसके साथ थी, उसके लिखने की कला, उसके लिए प्यार। 6 साल की थी जब से उसने लिखना शुरू किया था, खासकर कि बच्चों के लिए कहानियाँ और फैंटेसी स्टोरीज। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इसी राइटिंग स्किल्स को कंटिन्यू रखेगी और वो वही करेगी जिसमें वो बेस्ट है। फिर उसने फैंटेसी कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया और अब वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक लिखने में लगाती थी। अपनी बेटी को सुलाकर अब वो बुक लिखने लग जाती थी। कुछ सालों बाद जब उसकी किताब पूरी हुई तब बड़ी उम्मीद के साथ उसने सारे पब्लिशर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी पब्लिशर्स को वो अपनी बुक पब्लिश करने के लिए कहती, सब उसे रिजेक्ट कर देते। कम से कम 12 पब्लिशर्स ने उसकी बुक को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कहानियाँ मार्केट में नहीं चलती और लोग ऐसी बुक्स नहीं पढ़ते। उसको एक के बाद एक रिजेक्शंस मेल आती गई और वो बहुत ही निराश होती रही। और फिर इतने रिजेक्शंस के बाद आखिरकार एक पब्लिशर मिल ही गया जिसने उसकी बुक के लिए हाँ कहा।
लेकिन उसके बाद भी उस पब्लिशर ने उसको कहा कि वो जो इन बुक्स की इनकम पर डिपेंड हो रही है वो ना हो, अपने लिए कोई अच्छी सी फुल टाइम जॉब ढूंढ ले। सो फाइनली जब 1997 में उसकी पहली बुक पब्लिश हुई, द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, तो ज़्यादातर पब्लिशर यही कह रहे थे कि ऐसी बच्चों वाली बुक्स कभी मार्केट में चल ही नहीं सकती। लेकिन जब लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ने लगी और इस बुक की कॉपीज लाखों में बिकने लगी। और ये हैरी पॉटर द फिलोसोफर्स स्टोन जो कि जेके रॉलिंग ने लिखी है, आफ्टर 5 मंथ उनको नेशनल स्मार्टीज बुक प्राइज से नवाजा गया। वो कहते हैं ना, जिद हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। बस ऐसे ही कुछ जेके रॉलिंग ने कर दिखाया। वो एक डिप्रेस्ड एंड लाचार लेडी से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई। उनको ऐसे बहुत से अवार्ड्स मिले और आज इनकी 7 बुक्स की सीरीज बन चुकी है जो कि सुपर डुपर हिट है। जेके रॉलिंग ऐसी पहली ऑथर है जिसने सिर्फ अपनी राइटिंग स्किल से बिलियनर स्टेटस अचीव किया है। तो आज के बाद आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो, आपको कोई रास्ता ना दिखे, तो जेके रॉलिंग को याद कर लेना। जेके रॉलिंग की कहानी से आपको ये तो पता लग ही गया हो कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बस मैटर ये करता है कि आप अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आपका भी कोई सपना है, आप भी कुछ बनना चाहते हैं और आपकी लाइफ में भी बार बार फेलियर्स और रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रखो, जो हो गया उसको भुलाकर आने वाले फ्यूचर की प्रिपरेशन करो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखें।